हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज आप हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग है हमारी स्यूक्रोज। बच्चों, स्यूक्रोज को सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है। स्यूक्रोज जिसे शर्करा, चीनी, ठीक है, की संरचना, आज इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जानते हैं आखिर ये स्यूक्रोज, ये शर्करा है क्या। बच्चों, स्यूक्रोज ये चीनी, वही चीनी है जिसका प्रयोग आप अपने घरों में करते हैं। तो ये है क्या? तो बच्चों, स्यूक्रोज एक डाइसेकेराइड है। आपने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार पढ़े थे, जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, बहुत सारी आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे थे। तो बच्चों, शर्करा जो है, चीनी जो है, वो एक डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब जैसे ही आप पानी में घोलेंगे तो पानी में घोलते ही ये मोनोसेकेराइड के दो अणु यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो अणु देगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसेकेराइड है। इसको जैसे ही जल अपघटित करते हैं तो ये और सरल रूप में विघटित नहीं होता। तो चीनी क्या है बच्चों? एक डाइसेकेराइड है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है, डाइसेकेराइडों का सबसे एक महत्वपूर्ण यौगिक है चीनी की। बच्चों, यदि हम बात करें चीनी हमको मिलती कहां से, तो हम गन्ने से या चुकंदर से चीनी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। बच्चों, शर्करा को, चीनी को हम टेबल शर्करा भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, हम अगर देखें भाई, अभी इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जो बोर्ड में बना हुआ है इसे आप देखकर बिल्कुल भी न डरें, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर सुक्रोज को बनाते कैसे हैं। तो बच्चों, सुक्रोज को बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में हम करते क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप गन्ना लीजिए, गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। काटने के बाद उसे मशीन पर ले जाइए, उसे पेरिए। पेरने के बाद उसका जूस निकाल लीजिए। जब आप उसके जूस को कलेक्ट करेंगे तो उस जूस में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए। क्या मिलाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जैसे मिलाएंगे तो उसमें जो अशुद्धियां हैं वो नीचे अवक्षेप में बैठ जाएगी, नीचे तली पर बैठ जाएगी। तो आपका काम क्या है? आप छान करके अलग कर लें, अशुद्धि अलग कर लें। फिर अब आप उस रस पे आप भाप प्रवाहित करेंगे। भाप प्रवाहित करने से जो प्रोटीन होगी वो नीचे अवक्षेपित हो जाएगी। वापस फिर से आप रस को छाने। अब जब रस आप छान के रखेंगे तो बच्चों वो बिल्कुल प्योर होगा, स्वच्छ होगा। अब उस स्वच्छ रस पर अब आप क्या करेंगे? उस स्वच्छ रस पर बच्चों अब आप उसे गर्म करना शुरू करेंगे। जब गर्म करना शुरू करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको उस रस से शक्कर क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। शक्कर मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ और समय गुजरेगा तो वही गन्ने का रस जो है वो पीले और भूरे रंग का हो जाएगा, जो गाढ़ा होगा, जिसे सीरा कहते हैं। बच्चों, अब उस सिरे में जो शक्कर है वो क्रिस्टल के रूप में नहीं बल्कि अक्रिस्टलीय रूप में मिलेगी, जिसका 30% उस विलयन में उपस्थित होता है तथा 32% उसी गन्ने के रस में, सिरे में 32% प्रतीप शर्करा पाई जाती है। अब प्रतीप शर्करा क्या होती है बच्चों? प्रतीप शर्करा प्लस ग्लूकोज और माइनस फ्रक्टोज, प्लस ग्लूकोज और माइनस फ्रक्टोज, इन दोनों मिश्रणों को ही हम प्रतीप शर्करा कहते हैं। तो उसके 32% उसमें होते हैं, ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब वो जो शक्कर हमको क्रिस्टल के रूप में मिल रही है वो शक्कर है कैसी। तो बच्चों, वो शक्कर जो है, वो जो भूरी रंग की शक्कर है, वो उसमें कुछ अभी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमको करना क्या है? अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना है। करने के बाद अब आप उसे जानताव कोयले पर मिला लेंगे। जानताव कोयला क्या करता है? उस जो शक्कर है, उस शक्कर का कलर उड़ा देता है, यानी उसके रंग को रंगहीन कर देता है। वापस आप उसे गर्म करके, उस विलयन को गर्म करके वापस आप शक्कर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये है शक्कर को प्राप्त करने का प्रोसेस। अब बात आती है कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको हावर्थ संरचना याद रखनी है। किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। तो अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ संरचना का क्या नाम था? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ये लिखा है। ये इस स्ट्रक्चर को मैंने पीछे बनाया है, उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये है स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज, इसे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस भी कहेंगे। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या लेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज, इसकी भी हावर्थ संरचना ही प्रयोग में ली जाएगी, ठीक है। तो बीटा डी फ्रक्टोज को बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शक्कर का या शर्करा का निर्माण करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं बच्चों। मैं सबसे पहले इसमें कार्बन की काउंटिंग करता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है।
ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो बच्चों इसमें पता है कौन कौन सा कार्बन भाग लेता है? C1 पहले नंबर का कार्बन, अल्फा डी ग्लूकोज से पहले नंबर का कार्बन यानी ये वाले कार्बन का, ठीक है, तथा बीटा डी फ्रक्टोज से C2 कार्बन, C2 यानी ये दूसरे नंबर का कार्बन यहाँ पर रोल निभाएगा, यही दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो होगा क्या बच्चों, इस पहले नंबर के कार्बन से आप यहाँ का OH निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे नंबर के कार्बन पर जो OH है उससे H निकाल दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से चाहे OH ले लीजिए, चाहे यहाँ से OH ले लीजिए। अगर आप यहाँ से OH लेते हैं तो यहाँ से H+ निकाल दीजिएगा, या यहाँ से OH लेते हैं तो यहाँ से H+ निकाल दीजिए। बच्चों मैं यहाँ से OH लेता हूँ और यहाँ का H, तो मैंने क्या निकाल दिया? जल निकाल दिया। तो अब मेरे पास ये OH और H बाहर हो गया, तो ये वाला O डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर से एक बार रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए, ये आपका H है। अभी यहां पर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बचा? O बचा ना, तो अभी यहां याद रखेंगे यहाँ पे O है, ठीक है। फिर बाकी यहां पर OH, ऊपर H, फिर यहाँ पे H, ऊपर OH, फिर इधर पे OH, ऊपर H, ऊपर है बच्चों CH2OH और इधर है H। ये पहले नंबर का था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला ले लीजिए। तो ये एक स्ट्रक्चर डंडा, ये एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सेम जो चीजें हैं। देखिए क्या देख रहे हैं आप, यहाँ से आपने यहाँ से H निकाला था और यहाँ से OH, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? O है ना, मैंने बताया। तो बच्चों ये वाला जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप यहाँ वाले जो यहाँ पे O बचा है उसके साथ जोड़ दीजिए, यानी ये O इस प्रकार, ठीक है। आगे ये है ऊपर वाला OH जा चुका है, ये है CH2OH, फिर इधर H है, ऊपर OH, इधर OH, ऊपर H, इधर H, ऊपर CH2OH। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ये यहाँ से होगी, ये है पहला नंबर कार्बन, ठीक है बच्चों। 1, ये है 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बनकर के बच्चों आपका तैयार हो गया। ये स्ट्रक्चर किसकी वजह से बना? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की सहायता से बना। हम देख रहे हैं मोनोसेकेराइड का एक और मोनोसेकेराइड का एक ये अणु, यानी मोनोसेकेराइड के जब दो अणु किसी सहसंयोजी बंधों से जुड़े होते हैं तो उसे हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मोनोसेकेराइड ऑक्सीजन के द्वारा सहसंयोजी बंधों से जुड़ा है, उसी बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ये था बच्चों सुक्रोज का स्ट्रक्चर। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। धन्यवाद।